बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये लेसन शुरू करने से पहले हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। अल्लाह ताला हमें इस सफ़र में कामयाबी और फ़तह अता करे, आमीन या रब्बल आलमीन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो इंशाअल्लाह फ़लस्तीन की मद में जाएगा। सो वेलकम बैक टू माई अमेज़ॉन FBA होलसेल जर्नी लेसन 2। आज के लेसन में हम क्या सीखेंगे? आज के लेसन में हम सीखेंगे दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेलर्स ऑन अमेज़ॉन। और ये अब किस किस्म के सेलर्स होते हैं देखें। पहला सेलर जो कि अमेज़ॉन में अपनी प्रोडक्ट बेचता है वो एक एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज़ करता है। अमेज़ॉन में जब आप प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं तो वहाँ पे पहले से एक लिस्ट मौजूद होती है जहाँ पे कई सेलर्स अपनी प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। एक ही प्रोडक्ट होती है, कई सेलर्स उस लिस्ट को यूज़ करते हैं। सो ये एक ऐसा सेलर होता है जो कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट को यूज़ करता है। ये अपनी लिस्ट नहीं बनाता प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको दिखाता हूँ इस बात का क्या मतलब है। अगर आप इस वक्त देखें तो मैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पे मौजूद हूँ। ये आपकी एक प्रोडक्ट है हॉट हैंड्स हैंड वार्मर्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट अब बिक रही है $24.99 यानी $25 समझ लीजिए। अब जब मैं नीचे जाता हूँ इस प्रोडक्ट में तो इसमें लिखा हुआ है अदर सेलर्स ऑन अमेज़ॉन, ठीक है। कोई शख्स इस प्रोडक्ट को $25 की भी बेच रहा है, कोई शख्स इसको $26 की भी बेच रहा है, कोई शख्स इसी प्रोडक्ट को 26.35 की भी बेच रहा है। तो ये है जब आप एक ही प्रोडक्ट के लिए एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ऐड कर दिया तो ये थी जब मैं आपसे कह रहा था व्हेन सेलर वन इज़ द वन हु यूजेस एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो कि एक लिस्ट एग्जिस्ट करती है उसी पे अपनी प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करता है। अब हम आ जाते हैं सेलर टू पे। सेलर टू वो एक अमेज़ॉन सेलर होता है जो कि अपनी प्रोडक्ट के लिए खुद एक लिस्ट बनाता है, ठीक है। यानी कि एग्जिस्टिंग लिस्ट पे अपनी प्रोडक्ट ऐड नहीं करता, वो अपनी प्रोडक्ट के लिए अपनी ओन लिस्ट बनाता है और उसमें वो ही सेलर फीचर्ड सेलर होता है। वो एक ही सेलर होता है अपनी लिस्ट में। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि वो दूसरी सेल्स के साथ compete नहीं कर रहा। जब भी कोई उससे बाय करता है तो डायरेक्टली सेल्स उसके पास जाती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका भी क्या मतलब है। अब अगर आप ये प्रोडक्ट देखें मिस्टर आई स्टोव वार्मर्स एंड सल्फेट वार्मर्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो आप अगर गौर से देखें यहाँ पे आपको अदर सेलर्स कोई नहीं नज़र आ रहे। जैसे हमें पिछली वाली एग्जांपल में अदर सेलर्स नज़र आ रहे थे, यहाँ पे सिर्फ यही है। और अगर मैं इससे बाय नाउ करूँ या ऐड टू कार्ट करूँ मेरे पास इसकी प्रोडक्ट आ जाती है। सो ये वो सेलर है जिसने अपनी ओन लिस्ट बनाई हुई है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब हम बात करते हैं फ़ायदे और नुकसानात की। तो देखिए, जब आप अपनी प्रोडक्ट एक एग्जिस्टिंग लिस्ट में ऐड करते हैं वहाँ पे और भी सेलर्स बहुत बैठे हुए होते हैं। तो जो बाय बटन, जिसको कई लोग बाय बॉक्स भी बोलते हैं, उसके लिए आप फिर compete करते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करते हैं कि आपको बाय बॉक्स मिल जाए। बाय बॉक्स मिलने का मतलब है कि आपकी फिर फीचर्ड प्रोडक्ट होगी जिसमें कोई बाय करेगा तो आपकी प्रोडक्ट फिर बिकेगी। सेलर टू किस किस्म का होता है? जो कि अपनी खुद की लिस्ट बनाता है अपनी प्रोडक्ट के लिए। इंस्टेड ऑफ एडिंग योर प्रोडक्ट्स टू एग्जिस्टिंग लिस्ट यू ओपन अप मोर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन अमेज़ॉन। यानी आप अपनी खुद की एक लिस्ट बनाते हो। इसका मतलब है यू कैन सेल अ वाइडर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास चांस होगा कि आप ज़्यादा कस्टमर्स को रीच कर सको, ठीक है। तो आपके पास चांस होता है कि आप एक डाइवर्स प्रोडक्ट्स बेच सको एंड अपना बिजनेस भी मल्टीपल फोल्ड में एक्सपैंड कर सको। तो इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने सेलर टू कैसे बनना है। यानी आप अपनी ओन लिस्ट कैसे बनाएंगे। आप एग्जिस्टिंग लिस्ट पे अपनी प्रोडक्ट्स ऐड नहीं करेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट्स के लिए खुद की एक लिस्ट बनाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन। प्लीज़ टू लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। आप लोगों को किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो, आपने मुझे रीच आउट करना हो, मैंने अपनी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। एंड इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं दूसरे लेसन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सलाम अलैकुम।